और इस बुलेटिन में बात होगी अफगानिस्तान की, जहां पर तालिबान ने आतंक फैला दिया है। और बड़ी खबर इसमें यह है कि तालिबान ने 2 और प्रांतों की राजधानी पर कब्जा कर लिया है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार और हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह पर कब्जा कर लिया है। आपको यहां यह भी जानकारी दे दें कि कंधार से राजधानी काबुल की जो दूरी है वो करीब 500 किलोमीटर की है। तालिबान जिस तेजी से अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि जल्द ही वो काबुल पर कब्जा कर लेगा। इस बीच भारत सरकार ने कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद हिंदू और सिख परिवारों को सुरक्षित निकालने में अगर कोई मदद की जरूरत होगी तो उसे मुहैया कराया जाएगा। अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन की सेना भी अपने नागरिकों को निकालने के लिए अफगानिस्तान जाएगी। तो अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है कंधार, जो तालिबान के कब्जे में है। एएफपी, जो कि एक न्यूज एजेंसी है, उसके हवाले से खबर आ रही है। 34 में से 12 प्रांतीय राजधानी पर तालिबान कब्जा कर चुका है। काबुल जिस तरह से तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में अपने पैर पसार रहा है, 2 बड़े प्रांत जो अब तालिबान के कब्जे में हैं, एक लश्करगाह और दूसरा कंधार। सीधे रुक कर लेते हैं इस पर बात करने के लिए। आशीष हमारे साथ, मेरे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, चिंता बढ़ाने वाली ये खबरें सामने आ रही हैं। 2 बड़े प्रांत, एक तो लश्करगाह और दूसरा कंधार, जो अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कहा जाता है, दोनों तालिबान के कब्जे में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तालिबान अब नेक्स्ट डोर रियलिटी है, अब इससे भागा नहीं जा सकता। कौन सा देश वहाँ अपना कॉन्सुलेट या एम्बेसी मेंटेन करेगा नहीं करेगा, सब सेकेंडरी बातें हैं। मुख्य बात वही है जिसका जिक्र आप कर रही थी। 3 दिन पहले हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भारत में अफगानिस्तान के राजदूत ने ये तक कह दिया था कि 6 से 9 महीने अगर हमें सपोर्ट नहीं मिलते इंटरनेशनल कम्युनिटी से और भारत से, तो काबुल तक को कब्जा कर सकता है तालिबान। मुझे लगता है 6 से 9 महीने उन्होंने बहुत ज्यादा कहे थे। जिस तरह से लश्करगाह को कैप्चर कर लिया, कंदाहार कल गिर गया, तालिबान के हाथ में आ गया कब्जे में। उसके पहले आपने देखा 1 दिन पहले जारांज में गवर्नर हाउस के अंदर घुस करके कैसा तांडव मचाया। उसके बाद ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर भारत हो, अमेरिका हो, यूनाइटेड किंगडम हो या तमाम दूसरे देश, ये सभी अब बहुत वॉर फुटिंग पे ये कोशिश करेंगे कि जितने भी उनके लोग हैं उनको सेफली इवैक्यूएट किया जा सके। इनफैक्ट कल जो सिक्योरिटी एडवाइजरी भारत ने जारी की थी, लेटेस्ट एडवाइजरी शिरीन, उसमें इस बात का जिक्र भी किया था कि एक डैम साइट पर 3 इंजीनियर्स जिन्होंने हमारी सिक्योरिटी एडवाइजरी की अनदेखी की थी अभी तक, वो बहुत बुरी तरह फंसने वाले थे, उनको कैसे रातों रात इवैक्यूएट किया गया। तो प्लान इंटैक्ट है। भारत पूरी तरह से कोशिश करेगा कि कम से कम नुकसान हो, जितने भी हमारे लोग वहां फंसे हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, दूसरी कम्युनिटी से हो, डिप्लोमैट्स हो, उनको वहां से निकाला जाए। लेकिन सिचुएशन बिगड़ती जा रही है और संभव है कि अगले कुछ हफ्तों में अब काबुल भी तालिबान के कब्जे में हो। शिरीन, बिल्कुल। और भारत सरकार की तरफ से कहा भी गया आशीष कि अल्पसंख्यकों को निकालने में हम मदद करेंगे। तो क्या उस दिशा में कोशिशें शुरू हो चुकी हैं आशीष? जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि कल के सिक्योरिटी एडवाइजरी में इस बात का जिक्र किया गया कि 3 लोग थे फंसे हुए हमारे भारतीय नागरिक एक डैम साइट पर, जो कि भारत ने अफगानिस्तान को बना करके दिया था, वहां पर से किस तरह से रेस्क्यू किया गया। और ये लगातार एडवाइजरी में भी शिरीन उसी दिशा में आगे बढ़ाया हुआ कदम है, जहां बार बार ये कहा जा रहा है कि जो लोग जहां पर हैं अप्रोप्रिएट सुरक्षा का ध्यान रखें और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुरंत सूचित करें। कल भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि जैसे ही जानकारी आएगी तुरंत भारत उन लोगों को इवैक्यूएट करेगा। तो निश्चित तौर पर, जैसा मैंने कहा, कि प्लान इन प्लेस है। और जहां जहां सिक्योरिटी रिव्यू में ऐसी सिचुएशन निकल के सामने आती है कि जहां पर भारतीय समुदाय के लोग, चाहे वो माइनॉरिटी के ही क्यों ना हो, सिख हो, हिंदू हो, उन सभी को निकालने के लिए भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है और जल्द से जल्द उनको अफगानिस्तान से इवैक्यूएट किया जाएगा। ठीक है आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।